डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर सैम्पलिंग से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पलिंग का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं और सैम्पलिंग मेथड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि सैम्पलिंग के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और अदर क्या है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपने एक होल पॉपुलेशन से कुछ सैंपल लिया है और वो चेक करने के बाद आपने दोबारा उसी पॉपुलेशन में वो इंक्लूड कर दिया, ठीक है, मर्ज कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया है उसी पॉपुलेशन में। तो वो क्या है, वो सैम्पलिंग कौन सी कहलाती है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अदर टाइप क्या है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपने एक पॉपुलेशन से कुछ सैंपल लिया है, ठीक है, चेक करने के बाद वो सैंपल आपने दोबारा उसी पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, यानी सेपरेट कर लिया है उस पॉपुलेशन से। तो इस तरह की सैम्पलिंग को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने रिप्लेस नहीं किया दोबारा वो डाटा पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सैम्पलिंग करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड को। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम द पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी उसने डाटा भी हमें पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन में हमें जैसे कि 5 फिगर्स गिवन है, 2, 4, 6, 8 एंड 10, और सैंपल साइज भी हमें यहाँ पे मेंशन है कि 2 सैंपल साइज आपने रखना है, यानी 2 क्वांटिटीज का एक आपने सैंपल क्रिएट करना है। ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, अब जब हम सैंपलिंग करेंगे तो इस पॉपुलेशन के हमारे पास कितने सैंपल बनेंगे, ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक। और लास्ट में हमें क्या रिक्वायर्ड है, यानी हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड सैंपल मीन फॉर ईच सैंपल एंड शो दैट मीन ऑफ सैंपल इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन। डियर फ्रेंड्स, एंड पर हमें ये प्रूव करना है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो इक्वल होना चाहिए हमारा सैंपल के मीन्स के। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमें पॉपुलेशन क्या गिवन है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पर हमें जैसे कि सैंपल साइज भी गिवन है, सैंपल साइज को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। 2 हमें सैंपल साइज गिवन है, ठीक है, और हमसे रिक्वायर्ड क्या है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने सैम्पलिंग करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। डियर फ्रेंड्स, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें एमसीक्यूज बेस पर पूछा जाए और हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे, ठीक, तो हम कैसे बताएंगे? हम एक तो ये तरीका है कि पूरी कैलकुलेशन को पहले करें और फिर नंबर ऑफ सैंपल्स को काउंट करके बता दें, ठीक है, और एक जस्ट हम फार्मूला लगा के नंबर ऑफ सैंपल्स को बता सकते हैं। ठीक। नंबर ऑफ सैंपल्स को हम किस तरह से काउंट करते हैं? जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करते हैं, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी नंबर ऑफ होल पॉपुलेशन को एन डिनोट करता है, कैपिटल एन। ठीक है। उसके बाद एनआरसी का फंक्शन हमें कैलकुलेटर में गिवन होता है, वो हम प्रेस करेंगे। उसके बाद स्मॉल एन, स्मॉल एन किसको डिनोट कर रहा है? सैंपल साइज। सैंपल साइज यहाँ पे क्या है? 2 है। तो हम फर्स्ट पॉपुलेशन होल की क्वांटिटी क्या है? 5 लिखेंगे। उसके बाद एनआरसी का फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे क्योंकि सैंपल साइज 2 है, ठीक है, एन की जगह। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, यानी तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल आ जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल कितने हमारे बनेंगे इस पॉपुलेशन के? 10। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट हम सीरियल नंबर्स का एक कॉलम जनरेट कर लेंगे, ठीक है, सीरियल नंबर से, यानी जितने सैंपल होंगे 1 बाय 1 यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि 10 सैंपल्स हमारे बनेंगे तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 to 10, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ लास्ट पर हम 10 लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि सैंपल साइज हमारे पास क्या है? 2 है, यानी फर्स्ट 2 क्वांटिटीज का हम एक सैंपल बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सैंपल हमारे पास क्या आएगा? यहाँ 2 के साथ 4 का हम एक सैंपल बना लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास एक सैंपल हो गया। 4 के साथ हमने सैंपल जैसा कि बना लिया, तो अब 2 का हम 6 के साथ बनाएंगे। सेकंड सैंपल क्या बनाएंगे? 2, 6 का एक सैंपल बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड 2 के साथ हम 8 का सैंपल बनाएंगे। ठीक। उसके बाद हम 2 का 10 के साथ सैंपल बना देंगे। ठीक है। ये हमने फर्स्ट 2 के साथ सबके सैंपल्स बना लिए। ठीक है। यहाँ जैसे कि सैंपल साइज 2 था तो हमने 2 डिजिट्स का सैंपल बना लिया। ठीक है। 2 के साथ सबका बना लिया। अब जैसे कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग कर रहे हैं, तो अब 2 का हम दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे डाटा में, यानी अब सैंपलिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से आगे आगे, अब 2 को दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट सैंपल क्या बनेगा हमारे पास? 4 और 6 का। यहाँ पर अब हम 4 और 6 का एक सैंपल बना लेंगे। उसके बाद 4 का 8 के साथ बन जाएगा। ठीक है। 4 का हमने 8 के साथ सैंपल बना लिया। उसके बाद हम 4 का 10 के साथ सैंपल बना लेंगे। ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हम जैसे कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग कर रहे हैं, तो अब 4 को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट 2 डिजिट्स का हमने सैंपल बना ली, इनको दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे डाटा में। अब 6 का और 8, 6 से स्टार्ट करेंगे। अब 6 का पहले 8 के साथ सैंपल बनाएंगे। ठीक है।
यहाँ पर हमने 6 का 8 के साथ सैंपल बना लिया, फिर 6 का हम 10 के साथ सैंपल बनाएंगे, ठीक है। ये हमने 2 सैंपल 6 के साथ बना लिए, ठीक है। उसके बाद डाटा खत्म हो गया। अब हम 6 को भी दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे, अब 8 और 10 का एक ही सैंपल बनता है, यहाँ पे 8 और 10 का एक सैंपल बना लेंगे, ठीक है। तो लास्ट सैंपल हमारे पास क्या बना है, 8 और 10 का सैंपल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमने सैम्पलिंग कर ली, ठीक है। अब सैंपल्स बना लिए, अब हमने क्या करना है, जैसे कि प्रूफ करना है कि यानी इस पॉपुलेशन का मीन इक्वल होना चाहिए सैंपल के मीन्स के, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब सैंपल्स का हम मीन कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1, और उस फिर मीन का टोटल हम डिवाइड कर देंगे टोटल सीरियल नंबर से, यानी 10 टोटल सीरियल नंबर है, सैंपल हमारे पास टोटल 10 है, तो 10 से उसे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मीन कैलकुलेट करेंगे हम फर्स्ट सैंपल का, तो क्या आता है, यानी 2 को प्लस कर देंगे 4 में और डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। तो क्या हमारे पास मीन आता है, यहाँ पे 3 हमारे पास मीन आता है। इसी तरह फिर 2 को हम ऐड कर देंगे 6 में और 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो इसका मीन हमारे पास क्या आता है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसी तरह अब इसका मीन हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट सैंपल जो कि हमने जनरेट किया है उसका मीन हमारे पास क्या आता है, 9, ठीक है। 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 हमारे पास मीन आता है इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, हमने अब प्रूव करना है कि मीन ऑफ सैंपल, ठीक है, जो हमने मीन, ये सैंपल जो हमने जनरेट किया इसका मीन जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन के मीन के, ठीक है। मीन ऑफ पॉपुलेशन के इक्वल होना चाहिए। अब इस सैंपल का टोटल मीन क्या है, हमने टोटल यानी इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ सैंपल्स यानी 10 है तो 10 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मीन फाइंड कर लेंगे हम सैंपल मीन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पॉपुलेशन हमें क्या गिवन है, 2, 4, 6, 8 और 10, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 क्वान्टिटीज़ हमें गिवन है, तो इसका मीन हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसा कि इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 60, ठीक है। तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे और उसको फिर डिवाइड कर देंगे 10 पर, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 10 है, ठीक है। यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू हमने ये साबित करना है, प्रूफ करना है कि मीन ऑफ पॉपुलेशन के इक्वल आना चाहिए। अब मीन ऑफ पॉपुलेशन निकालेंगे, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे और 5 क्वान्टिटीज़ हैं तो 5 पर डिवाइड कर देंगे। अब इन तमाम को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 30, ठीक है। 30 का हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे कि 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 6, इज इक्वल टू, अब 60 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 6, ठीक है। दोनों यानी 6, यानी मीन ऑफ सैंपल क्या आया है, 6, और मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या आया है, 6, यानी दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव इट, यहाँ पर हम नीचे मेंशन कर देंगे हैंस, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्या प्रूफ हमने किया है, मीन ऑफ सैंपल, ठीक है। मीन ऑफ सैंपल इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मीन ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं म्यू से और मीन ऑफ सैंपल को डिनोट करते हैं म्यू, और ये फिर मीन का हम यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम सैम्पलिंग करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट पर डिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।